यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सभी का धन्यवाद कि काफी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब वो लोग हैं जो वाकई में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सिंगरौली में कुछ करना चाहते हैं, सिंगरौली में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। तो अगली कड़ी में मैं बातचीत करने के लिए खुद यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा अंबिका नामदेव जी को। काफी लंबा संघर्ष करके यहाँ लंबा संघर्ष हमने किया है, बताएंगे कि क्या कुछ सिंगरौली में कैसे कुछ बदलाव हो सकता है। अंबिका नामदेव जी बात करें। यहाँ उपस्थित सभी जर्नलिस्ट साथियों, बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों और संघर्षशील मित्रों और समाज से ताल्लुक रखने वाले समाजवादियों, आप सब लोगों का मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को इस समाज के कारवां को ढोने वाले ऐसे शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने हर हमेशा स्वयं को अर्पित किया और यहाँ इस धरती पर समाज के लिए कि जब सिंगरौली क्षेत्र में क्रांति हुई तो लोगों का हक मिला। आज 40 साल पहले की मैं बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे आंदोलन हुए, कुटिल ठोर आंदोलन हुआ। यहाँ पर ऐसे आंदोलन हुए कि इस धरती के लोग न खाने बगैर मरने पाए और न ही किसी प्रकार के रोग बीमारी से ही किसी की मौत हुई, क्योंकि घर घर जाकर के डॉक्टर वैद्य वगैरह जाकर के इलाज करते थे, सर्वे करते थे और लोगों का ख्याल रखते थे। किंतु किसी कारणवश या हमारे आपके समाज के निष्क्रियतावश आज उस समाज पर, उस समाजवाद पर, उस समाज पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है, दलालों का कब्जा हो गया है, मक्कारों का कब्जा हो गया है। ऐसे इन दलालों के चक्कर में पड़ करके आज शासन की समस्त योजनाएं आज जो हमें मिलनी चाहिए वो मिलना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं आज इस मंच से आह्वान करता हूँ कि सबसे पहले हमें ये सोच करके चलना है कि हम इस समाज के संतान हैं। जो यहाँ समाज बैठी हुई है, हम युवा वर्गों से विशेषकर अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने मन के अंदर एक भावना रखिए कि हम समाजवाद के, समाज के संतान हैं, हम सोशलिस्ट के औलाद हैं। हम एक समाज में रहते हैं, समाज के हित की ही हम लड़ाई लड़ेंगे। मित्रों, आज सामंतवादियों के द्वारा, पूंजीवादियों के द्वारा आज समाज का आवाज दबा दिया गया है। हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इस सिंगरौली क्षेत्र में क्रांति की जरूरत है, क्रांति, सप्तर्षि क्रांति की जरूरत है, जिसका प्रतिपादन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। और इसके लिए हमें आप सबको उसका अध्ययन करना होगा। हम लोग खुद ट्रेनर हैं, अध्ययन कराने की जिम्मेदारी हम बड़े बुजुर्गों पर है। हम चाहते हैं कि नौजवान लोग आगे आवें और इस क्रांति को ऐसा हवा दें कि जो इनके हक में, जो इनके हक के लिए जो कानून कायदे बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, इनको उपलब्ध हो। आप प्रश्न ये भी उठता है कि यो क्रांति क्या है। 7 शब्दों को मिला करके सप्तर्षि क्रांति का प्रतिपादन किए थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। आज उनका जन्म इसे मैं याद कर रहा हूँ। 7 क्रांति, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, इस प्रकार से 7 क्रांतियां हैं। और आध्यात्मिक क्रांति का तात्पर्य, इन 7 क्रांतियों को मिला करके महाक्रांति होती है। आज
में तीनों क्रांतियों से पिछड़ गए हैं। हमारी राजनीतिक सत्ता किसी दूसरे के हाथ में चली गई है, बिचौलिया लोगों की। आर्थिक आप निगाह उठा के देख लीजिए, जो भी कानून तीन पक्षों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है, एक तो उजड़ने वाले को लेकर के मैं थोड़ा विस्थापन पर जाता हूँ, फिर और मैं बेहद रूप से बताऊंगा। एक उजड़ने वाले को लेकर के, एक शासन को लेकर के, और दूसरा मैनेजमेंट को लेकर के जो यहाँ उद्योग स्थापित किया। तृतीय पक्ष भारत सरकार क्या बोलती है कि हम द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं, और भारत के जनता के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हो रही है। त्रिपक्षीय मेरे कहने का मतलब है, जो तुम कानून त्रिपक्षीय वादा करके जो तुम मेरे लिए कानून बनाए हो, उस कानून को क्यों नहीं दिलवाते हो? मैं बताना चाहता हूं 2009-2007 आर ने 2009-2007 में स्पष्ट उल्लेखित था कि जिसको हम उजाड़ेंगे, विस्थापन अधिनियम एक्ट में स्पष्ट उल्लेखित था कि जिसको हम उजाड़ेंगे उसको हम पहले नौकरी देंगे। आप चले जाइए टाटा कमर्शियल बिहार में है, टाटा कंपनी स्टील प्लांट है, वहां चले जाए, वहां वंशानुक्रमण नौकरी वहां दी जाती है। परिवार के एक आदमी को वहां आज भी टाटा साहब एक आदमी को आज भी वहां नौकरी देते हैं। जैसे मान लिया हम मर गए, हमारे लड़के को वहां नौकरी दे दिए, हमारा लड़का भी चला गया तो हमारे नाती को दे दिए, मतलब आज भी वहां वंशानुक्रमण वहां नौकरी लागू है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सिंगरौली में लागू क्यों नहीं होगा? मांगने वाले हम लोग शिथिल हैं, क्योंकि इसमें दलालों का बोलबाला हो गया है। विधायक जी आते हैं, सूर्या भवन में ठहरेंगे, मुख्यमंत्री जी आते हैं, लंबा चौड़ा भाजेंगे और बोलते हैं कि 188 बोलते हैं, क्या उनका नंबर बोलते हैं, मैंने तो कभी फोन किया नहीं, मैं तो आंदोलन प्रदर्शन पर विश्वास करता हूँ। 181 पर आप शिकायत कीजिए किसी थानेदार की, किसी रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, किसी तहसीलदार की, तो उठा करके फोन रख देता है 181 वाला, सुनता नहीं है। लाख कोशिश कीजिए, आप फोन करके ही क्या करेंगे? मैंने कई बार ट्रायल करके देखा हूँ, खाद्यान्न लूट रहा था एक जगह की, मैं सेवा सहकारी समिति का मेंबर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ गठन विपणन का। एक बार मैंने एक खाद्यान्न विक्रेता के यहाँ गया, वो आदमी आधा किलो 1 किलो मार रहा था। मैंने 181 पर फोन किया, मैंने खाद्यान्न अधिकारी को फोन किया, खाद्यान्न अधिकारी ने सुना कर भाई मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि नेताजी का दबाव है, यहाँ के बड़े नेताओं का दबाव है, और मैं उनके दबाव में आकर के मैं उसको निष्कासित नहीं कर सकता, आप 181 पर कर दीजिए। मैंने 181 पर फोन किया, 181 वाला फोन रख दिया, क्योंकि वहां भी नेताजी का दबाव था। खाना देने वाले को भी निकालने का क्षमता हमारे सिंगरौली क्षेत्र के अंदर विधायक नहीं है। मैं तो तारीफ करता हूँ श्याम कार्तिक पंडित जी का, हाँ वो मैं तारीफ करता हूँ, उनका नाम भी लेता हूँ। यहाँ जितनी भी नौकरियां हमारे उम्र के लोगों को मिली है, कुमार अर्जुन सिंह का नाम लेता हूँ। जितनी नौकरियां आज यहाँ मिली हुई है सिंगरौली के लोगों को, हमारे उम्र के लोगों को और हमारे उम्र से पहले के लोगों को, धन है श्याम कार्तिक पंडित जी। बनाए तो नहीं, लेकिन किसी का बिगाड़े नहीं। आज भी उनके आदमी जो है टायर हो करके, धन है कुमार अर्जुन सिंह, जिनके नाम से आज राहुल भैया जी रहे हैं। राहुल भैया हैं, इनको कोई अधिकार और पावर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ सब चीज पूरा होगा मेरे बंधु, सब चीज पूरा होगा, लेकिन यहाँ क्रांति लानी पड़ेगी जगह जगह। मैं नहीं कहता हूँ शैक्षणिक रूप से लोगों को जगाना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से जागना पड़ेगा, राजनीतिक एकता बनानी पड़ेगी, शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, आर्थिक रूप से सबलता लानी पड़ेगी, और बौद्धिक क्षमता भी होनी चाहिए। बौद्धिक क्षमता नहीं रहेगी तो आप पिछड़ जाएंगे, और आध्यात्मिक क्षमता भी हो, तो बदमाश और निकम्मा न हो, बदमाश और निकम्मा न उसके अंदर चरित्र हो। इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए 70 क्रांति जब तक यहाँ लागू नहीं हो,
मरम न कोई जाना नहीं, कोई उस मरम को नहीं जाना है। उस मरम की मैं बात बता रहा हूँ। इन सब तमाम चीजों को बंद कर दीजिए। यदि आपको अपना हक लेना है, अधिकार भी मिलते हैं, तो सब लोग क्रांति को आवाज दीजिए। जहाँ 4 आदमी हो, 5 आदमी हो, आवाज यही बुलंद होना चाहिए। दीवार भी सुने तो कहे भाई इनके साथियों को हक नहीं मिल रहा है, हक नहीं मिल रहा है, हक नहीं मिल रहा है। इसलिए आप सब लोग एक संगठन तैयार करके एक संदेश का है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई सबका हित है। सब लोग मिलजुल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। हमारे पत्रकार में नेता लोग अपने संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं, लेकिन हक को प्राप्त करने के लिए आप सब लोगों को एक मंच पर आना होगा, एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ना होगा, तभी हक मिल सकता है, नहीं हक नहीं मिलेगा। एक मजदूर का हाथ कट गया था, ठेकेदार ने 500 रुपया दे दिया और उस गाड़ी के घर कट गया, उसका हाथ तो कट गया बेचारे का और उसका जीवन खत्म। कितने लोग मर गए, दफन हो गए, कितने लोग एक्सीडेंट हो गए, कितने लोग इस कावेरी के अंदर एनटीपीसी के अंदर तबाह हो गए, लेकिन कोई किसी का खोज खबर लेने वाला यहाँ नहीं है। जितने लोग भी आए, जितने लोग भी आए, चाहे किसी भी फ्रंट पर रहे, किसी भी मोर्चा पर रहे, जब अपने हित की लड़ाई हो, समाज हित की लड़ाई हो, तो आप सब लोग एकजुटता दिखाएं। हम धन कहते हैं गुड़ की जनता को। गुड़ क्षेत्र रीवा जिला में है, जहाँ के नागेंद्र सिंह विधायक बनते हैं। ठीक है, नागेंद्र सिंह हो गए। वहाँ की जनता जो है कोई भी आंदोलन करे, लोकहित के आंदोलन में सभी लोग शामिल होते हैं। गुड़ क्षेत्र की जनता लोकहित का आंदोलन चाहे किसी भी पार्टी का नेता करे, लोकहित के लिए सभी लोग शामिल होते हैं और उस चीज को हासिल करने के लिए प्रयास करते हैं।